हेलो गाइस, आ चुका हूँ फिर से एक नया क्राइम स्टोरी लेकर। बॉलीवुड में डेथ या मर्डर ये कोई नई बात नहीं है, आए दिनों ये होते रहते हैं। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं बॉलीवुड फर्स्ट लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी जी के डेथ केस को। रिपोर्ट में ये बताया गया उनकी डेथ हो चुकी है, पर असल में सारी कहानी ये बताते हैं कि उनकी मर्डर किया गया था। किस तरह हुआ ये पूरा कहानी में जान लेते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 13 अगस्त 1963 को पैदा हुई श्रीदेवी जी की पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उनके फादर एक वकील थे और मदर सिंपल हाउसवाइफ। श्रीदेवी जी के एक बहन और 2 भाई थे और स्कूल में हर फंक्शन में डांसिंग हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, हमेशा सबसे आगे रहती थी। तो हमेशा उनको इन चीज़ों के लिए सपोर्ट करते रहे। वो जो करना चाहती थी उनके पेरेंट्स उसको अलो किया, उस काम को करने दिया। और श्रीदेवी जी बचपन से ही एक्टिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक था। और जब 4 साल की उम्र में श्रीदेवी जी पे नज़र पड़ा एक डायरेक्टर का, तो उन्होंने अपने एक मूवी में श्रीदेवी जी को एक रोल दिया जो कि सिर्फ 4 साल की थी। तो उसके पेरेंट्स अच्छे थे, सपोर्टिव थे, बच्चों को सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने इस काम के लिए इनकार नहीं किया, तो ये रोल करने दिया। माँ बाप का ये रहता है कि बच्चे पढ़े लिखे और वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बने, लेकिन श्रीदेवी जी के केस में ये नहीं था। श्रीदेवी जी का जर्नी शुरू हुआ साउथ इंडियन मूवी से। तो साउथ इंडियन मूवी में कदम रखा और एक से एक अच्छा मूवी करते गए, यहाँ तक कि श्रीदेवी जी बॉलीवुड में कदम रखने के बाद एक से एक हिट मूवीज देते रहे बॉलीवुड को, जैसे कि सतमा, मिस्टर इंडिया, चांदनी जैसी हिट मूवीज। और श्रीदेवी जी ने बहुत सारे अवार्ड्स भी अपने नाम कर लिया। इनकी वजह से श्रीदेवी जी को बॉलीवुड फर्स्ट लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। और उन्होंने अपने लाइफ में 300 से भी ज़्यादा मूवीज़ में काम करा था। फिर जाके 1980 को श्रीदेवी जी अपने करियर के पीक पे था, बहुत ही पॉपुलर हो चुकी थी। उस टाइम श्रीदेवी जी का एक अफेयर स्टार्ट हुआ मिथुन चक्रवर्ती के साथ। तो यहाँ पे ये था कि मिथुन जी ऑलरेडी शादीशुदा थे, तो इस चीज़ को बाहर नहीं निकालते थे, हमेशा अपने लाइफ को प्राइवेट ही रखते वो दोनों, क्योंकि मीडिया और लोगों के सामने कभी भी वो दोनों अपने रिलेशन को शो नहीं करते। और लोगों का ये कहना था कि उन दोनों ने छुप के कोर्ट मैरिज भी कर ली है, लेकिन वो लोग हमेशा इस चीज़ को डिनाई करते थे। और ये खबर 1 साल तक चलता रहा। फिर 1 साल बाद मिथुन जी और श्रीदेवी जी का जो है अफेयर था, लव था, जो भी था, वो चक्कर हो गया ख़त्म और ये कहानी इधर क्लोज हो गया। उसके बाद श्रीदेवी जी का नाम जुड़ा एक फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर से, और बोनी कपूर अपने हिट मूवीज की वजह से जाना जाता था। यहाँ पे भी वही केस था, बोनी कपूर ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। एक है अर्जुन कपूर जो आज बॉलीवुड सुपरस्टार है, अब सभी जानते हो, और दूसरी उनकी बेटी अंशुला कपूर। और फिर जाके 1996 को बोनी कपूर ने अपने वाइफ को डिवोर्स दे दिया और श्रीदेवी जी से शादी कर ली। उसके बाद इन दोनों का 2 बच्चे भी हुए, जानवी कपूर जिसको आप उनके बहुत ही अच्छी एक्टिंग की वजह से जानते हो, और दूसरी खुशी कपूर। और उन्होंने कुछ टाइम बॉलीवुड से ब्रेक लिया, अपने हस्बैंड को अपने बच्चों के साथ अब टाइम स्पेंड करने लगे, बहुत खुश थे अपने लाइफ को लेकर। फिर जाके श्रीदेवी जी ने कुछ साल बाद कमबैक करा बॉलीवुड में और एक बहुत बड़ी हिट मूवी बॉलीवुड को दे दी। उसके बाद 3 और मूवी बॉलीवुड का साइन करा था, लेकिन 18 फरवरी 2018 श्रीदेवी जी अपने हस्बैंड और अपने बेटी खुशी कपूर के साथ दुबई गई मोहित मारवा की शादी अटेंड करने। और उस शादी में बहुत सारे बॉलीवुड सुपरस्टार आ गए थे, बड़ी धूमधाम से शादी हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे आ गए थे और ये खबर हर जगह चलती रही। सारों ने खूब एंजॉय किया और ये शादी कुछ दिन बाद ये शादी जैसे ही ख़त्म हो गई, सारे मेहमान जो थे वो जेट में वापस आ गए इंडिया, सारे गए अपने अपने घर। और श्रीदेवी जी ने डिसाइड किया कि उसकी बेटी की बर्थडे आने वाली थी, तो उसके लिए श्रीदेवी जी को शॉपिंग करना था। उसने डिसाइड किया कि कुछ टाइम वो दुबई में ही रहेगी शॉपिंग के लिए। तो कुछ टाइम रहने के बाद श्रीदेवी जी के दिमाग में एक और ख्याल आया कि मैं दुबई में अकेली रहूंगी, और ये ख्याल भी अपने हस्बैंड को बताया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अकेले रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे उसकी बहन भी दुबई में रहती थी, लेकिन वो अकेले रहना चाहती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोनी कपूर अपने बेटी को लेके आ गई इंडिया वापस, और श्रीदेवी जी वहाँ पे दुबई में एक होटल में 2201 के एक रूम में रहने लगी। तो कुछ दिन गुजारने के बाद बोनी कपूर उनके हस्बैंड इंडिया में थे, तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं
दुबई जाऊंगा और अपने वाइफ को सरप्राइज दे दूंगा। तो ये ख्याल आया तो बोनी कपूर निकले, इंडिया से फ्लाइट लेके दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचने के बाद उन्होंने अपने वाइफ को सरप्राइज दिया। तो श्रीदेवी जी ये देख के बहुत खुश हुए। बातचीत हुआ कुछ टाइम तक और वो दोनों लिविंग रूम में बैठे थे और बोनी कपूर का ये प्लान था कि रात को हम बाहर जाएंगे डिनर के लिए, अपने वाइफ के साथ थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, डिनर करेंगे, ये प्लान था। तो श्रीदेवी जी तैयार होने के लिए गई और बोनी कपूर जो थे रूम में ही बैठे थे लिविंग रूम में और टीवी ऑन करके क्रिकेट मैच देख रहे थे, क्योंकि श्रीदेवी जी को तैयार होना था, तब तक वो क्रिकेट देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रिकेट देखते देखते पूरे 20 मिनट गुजर गए, लेकिन श्रीदेवी जी बाथरूम से बाहर नहीं निकले थे। और बोनी कपूर ने ये सोचा कि शायद उसको तैयार होने में टाइम लगा होगा, तो चलो थोड़ा और वेट करता हूँ, कह के वो टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते यहाँ पे पूरे 45 मिनट्स हो गए, लेकिन श्रीदेवी जी बाथरूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो बोनी कपूर गए वॉशरूम के दरवाजे में, वहाँ जाके नॉक किया, लेकिन 2 दफ़ा नॉक करने पर कोई आवाज़ नहीं आया। और जैसे ही बोनी कपूर वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर क्या देखते हैं, वो देख के शॉक हो जाते हैं कि श्रीदेवी जी टब के अंदर पानी में डूबी हुई थी। तो वो ये देख के शॉक हो गए और जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल मिलाया, क्योंकि बोनी कपूर के दोस्त भी उसी होटल में ही ठहरे थे। तो उन्होंने जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल मिलाया, स्टाफ को बुलाए उधर होटल में, सभी स्टाफ को। तो वो सारे इकट्ठा हो गए, वहाँ पे पुलिस को भी बुलाया गया और श्रीदेवी जी को जल्दी से ले गए पास के हॉस्पिटल में। ले जाने के बाद ये एक बहुत बड़ी प्रोफाइल की केस थी, तो सभी पुलिस वाले जल्दी जल्दी अपना जो है काम स्टार्ट किया, इन्वेस्टिगेशन। तो वहाँ पे डॉक्टरों की तरफ से ये कहना था कि श्रीदेवी जी का डेथ जो हुआ था वो शराब की वजह से हुआ है, क्योंकि वो जो है डेथ होने से पहले उसने बहुत सारा शराब पी रखी थी, इस वजह से श्रीदेवी जी की डेथ हो गई। जो दुबई पुलिस थी, जो वहाँ का गवर्नमेंट था, वो जो है इस केस को बड़े बारीकी से देखने लगे। उन्होंने कहा कि इस केस में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी प्रोफाइल की केस है, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, सारी जो है बहुत सारे लोगों का नज़र है उस केस पे, तो एक भी गलती नहीं चाहिए। तो डॉक्टरों को ये कहा गया कि आप पोस्टमार्टम करो, उसके बाद रिपोर्ट्स भेजो। तो उस दिन संडे था, एक दिन गुजरने के बाद फिर मंडे को जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि श्रीदेवी जी की डेथ डूबने की वजह से हुआ है, पानी में डूबने की वजह से डेथ हुआ है और उसके बॉडी में शराब के भी असरात थे। तो मरने से पहले श्रीदेवी जी ने बहुत सारा शराब पिया था, अल्कोहल, उसके बाद जो है पानी में डूब गई और मर गई, या फिर ये है कि पानी के अंदर सोई थी और पानी के अंदर डूब गई और मर गई। लेकिन ये दूसरे वाला तो कोई समझ से बाहर है, क्योंकि एक बंदा पानी के अंदर सोता है, पानी उसके नाक में जाता है, मुंह में जाता है, तो वो जाग जाता है। ये तो नहीं है कि आप पानी के अंदर सो जाओ और आपका डेथ हो जाए, आप होश में ना हो, इस तरह नींद तो कोई नहीं लेता। तो यहाँ पे पुलिस वाले उसके हस्बैंड से पूछने लगे कि सारा कहानी, तो उन्होंने वही बताया जो पहले था, बैठा था मैं टीवी देख रहा था, तो इतना टाइम गुजर गया, जैसे देखता हूँ वो पानी के नीचे है। और इंडिया से बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी लोगों की तरफ से, सोशल मीडिया में हर किस्म की, आपको पता है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि बोनी कपूर ने ही श्रीदेवी जी का मर्डर किया है। वो इसलिए कि बोनी कपूर ने जब देखा उसकी बीवी टब के अंदर पानी में है, तो उसने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, उसने अपने दोस्तों को कॉल क्यों किया, ताकि वो वहाँ आए, उस काम को पूरा अंजाम दे। और जब उसके दोस्त नहीं माने उस रूम में आने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, स्टाफ को बुलाया। और अगर बंदा पानी में डूब के मर जाता, बंदा हाथ पैर चला लेता है, तो पानी टब से थोड़ा तो बाहर गिर जाता, लेकिन पानी का एक कतरा भी टब से बाहर नहीं था। फिर जाके वहाँ पे पुलिस और हॉस्पिटल ये सारे काम हो गए। उसके बाद श्रीदेवी जी को वापस इंडिया लाया गया 27 फरवरी 2018 को, और बहुत सारे लोग जमा हो गए, बॉलीवुड सुपरस्टार्स और बिजनेसमैन, सारे उनका स्ट्रगल यहीं पे ख़त्म हो गया। और हम भी इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।